So hello everyone, my name is Srishti Sinha and I am pursuing my first year BHMS from NHMC Delhi। तो जितने भी बच्चे हैं देखो, अब नीट काउंसलिंग का सारा काम खत्म हो गया है और अब बारी आती है तुम्हारा HOP कोर्स है। तो जिन बच्चों ने जहाँ भी एडमिशन लिया है, अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और जिन बच्चों ने खासकर BHMS में एडमिशन लिया है, देखो तुम लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। तुम लोगों का पूरा ना सिलेबस का पैटर्न ही चेंज हो गया है। जो BHMS पहले था वो BHMS अब नहीं रहा, क्योंकि सब कुछ चेंज हो चुका है। काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं, मॉडिफिकेशंस हुए हैं। और ये चीज़ मेरे बैच एंड मेरे से जो पहले वाला बैच है काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं कि हमें अपना सिलेबस ही ठीक से पता नहीं रहता। तो जब कोई एग्ज़ाम रहता था तो हम दूसरी चीज़ें पढ़ लेते थे जो एग्ज़ाम में आना ही नहीं था। तो तुम्हारा ये लॉस ना हो, इसलिए ये चीज़ मैं अभी ही तुम्हें पहले बता देना चाहती हूँ, खासकर फर्स्ट ईयर वालों को, क्योंकि तुम्हें आइडिया ही नहीं रहता है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है। तो देखो, CBDC एक तुम्हारा पैटर्न आ चुका है खासकर BHMS के लिए, ठीक है। अभी ये 2022 से 2023 तक अप्लाई होता है, इससे पहले वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देख लो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायनामिक करिकुलम, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो पहली बात, ये एक वीडियो अनाउंसमेंट है। इसमें मैं सब कुछ बताने बैठूंगी तो शायद 1-2 घंटे की वीडियो बनेगी। तो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट CBDC, दैट व्हाट इज CBDC, तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या क्या है फर्स्ट ईयर में, उसका एक ब्रीफ सा मैं आइडिया दूंगी तुम्हें। और उसमें तुम्हारा पेपर पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का होगा, क्या वेटेज होने वाला है, कितने टेस्ट्स होंगे तुम्हारे, इसका हम एक ब्रीफ सा व्यू देखेंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन, एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये चीज़ अभी तक यूट्यूब पे ना कहीं तुम्हें दिखेगी नहीं इतनी साफ, जितनी साफ साफ तुम्हें मैं बताऊंगी, बिल्कुल खोल के बताऊंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी मैं तुम्हें, एंड लिखवा के ले लो मुझसे। ये चीज़ तुम्हें इतना खोल के एक एक चीज़ माइन्यूट डिटेल्स के साथ ना कोई भी नहीं बताने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे। तो अगर तुम चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसके बाद अप्लाई करोगे, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, क्योंकि एट लास्ट पढ़ना तो तुम्हें ही है। सो मूविंग ऑन, तो चलो ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड ने दिया है जो भी है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है हमारी, CCH करके अब हुई है, पहले NCH हुआ करती थी, विच इज़ नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। तो अब तुम्हारे सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं थोड़ा सा। सो यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल अनाटमी। सो अनाटमी में तुम 4 सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे इसे। व्हाट डज इट मीन, मतलब ये 4 सब्जेक्ट्स हैं और ये चारों अनाटमी के ही अंदर आते हैं। तो फर्स्ट वन इज जनरल अनाटमी, सेकेंड वन इज़ ह्यूमन अनाटमी, जिसके 4 वॉल्यूम्स में सबसे पहले बताएंगे BDC खरीदो। BDC में तुम्हारे 4 वॉल्यूम्स होंगे उस बुक की, ठीक है। बुक्स पे भी वीडियो बना दूंगी आगे, ठीक है। ये हो गया जनरल अनाटमी की भी तुम्हारी बुक आएगी, एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। दिस इज द सब्जेक्ट्स जो अनाटमी के अंदर आते हैं तुम्हारे फर्स्ट ईयर में। सेकेंड थिंग इज फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री इकट्ठे, देन फार्मेसी, देन ऑर्गेनॉन, देन मटेरिया मेडिका। क्या होता है ये सब मैं बता चुकी हूँ, अब मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख लेना। जो रेपर्टरी और योगा है, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, पढ़ाते हैं पर इसका एग्ज़ाम नहीं होता है, तो यू कैन टेक इट सीरियसली और नॉट, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें चीज़ बताती हूँ, देखो हमारा जो CBDC का जितना भी पैटर्न है, सिलेबस है, उसके लिए कॉम्पिटेंसी टेबल बनाई गई है। अब तुम पूछोगे ये कॉम्पिटेंसी टेबल क्या है, तो ये CBDC की खासियत है, कॉम्पिटेंसी टेबल बनाई गई है हर चीज़ के लिए। तो एक बार इसे पढ़ना सीख जाओगे, उसके बाद बहुत ईजी है। हालांकि मैं तुम्हें एक एक चीज़ बताऊंगी आगे भी, बट एक बार देख लो। देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा तुम देख सकते हो कॉलम्स बन रखे हैं। तो ये वाला जो कॉलम होगा, दिस इज़ द टॉपिक। जो यहाँ पे चीज़ें होंगी वो होगा तुम्हें पता हो या फिर नहीं पता हो, कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो इसके बगल वाली चीज़ है, दिस थिंग, इसमें तुम्हारी मतलब सारा लिखा होगा कि तुम्हें कैसे पढ़ाएंगे, थ्रू लेक्चर, सेमिनार, या फिर उसका असाइनमेंट दे देंगे, ठीक है। इस तरह से देखो इतनी माइन्यूट चीज़ें भी यहाँ पे ना मेंशन की गई है, उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी, देन मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। हाँ, MCQs आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, वाइवा आएंगे, ये सब भी है। हालांकि नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मैं अभी आगे बताऊंगी, बस एक आइडिया ले लो इसका। नाउ मूविंग ऑन टू असेसमेंट। तो देखो कैसे होना है तुम्हारा, सबसे पहले हम मटेरिया मेडिका पे आते हैं। दिस इज फॉर मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका में तुम्हारा पेपर होगा
ठीक है। थ्योरी इज ऑफ 100 मार्क्स, प्रैक्टिकल इज ऑफ 50 मार्क्स, वाइवा इज ऑफ 40 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल इज ऑफ 10 मार्क्स। देन ग्रांड टोटल करके इट इज़ 200 मार्क्स। तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर है PHMS का, उसमें तुम्हारे देखो 3 सेमेस्टर्स होने वाले हैं, ठीक है, ईच ऑफ 6 मंथ्स। ये मैंने सब बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। तो तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म है, जो मतलब 6 महीने का होगा स्टार्टिंग के, उसमें तुम्हारा एक होगा पीरियोडिक असेसमेंट और एक होगा टर्म टेस्ट। लेट मी शो यू वेरी क्लियरली। ये देखो, तो तुम्हारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें तुम्हारा एक होगा PA1 एंड एक चीज़ होगी तुम्हारी विच इज़ टर्म टेस्ट। सेकेंड टर्म में यू हैव PA2 एंड सेकेंड टर्म टेस्ट। थर्ड टर्म में यू हैव थर्ड पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड अलॉन्ग विद योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ठीक है, वेटेज देख लिया, कब कब होना है वो सब तुम्हारे एकेडमिक कैलेंडर में तुम्हें बता देंगे ऑलरेडी। पेपर का लेआउट देख लेते हैं। MCQs भी तुम्हारे आएंगे ओनली फॉर 10 मार्क्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स इन मटेरिया मेडिका। नाउ अब हम आते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी पे। होम्योपैथिक फार्मेसी का भी एक पेपर होगा तुम्हारा, 100 मार्क्स होगी थ्योरी, 50 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल, 40 मार्क्स फॉर वाइवा एंड 10 मार्क्स फॉर इंटरनल असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल, जिसका ग्रांड टोटल तुम्हारा हो गया 100, जस्ट लाइक मटेरिया मेडिका जो भी हमने पढ़ा था। इसका तुम लेआउट देख सकते हो कैसा है। फर्स्ट टर्म यू हैव सेकेंड टर्म, यू हैव योर थर्ड टर्म, ठीक है, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट PA है, फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट है। सेकेंड टर्म में यू हैव सेकेंड पीरियोडिक असेसमेंट एंड सेकेंड टर्मिनल टेस्ट एंड थर्ड टर्म में यू हैव थर्ड पीरियोडिक असेसमेंट अलॉन्ग विद यूनिवर्सिटी एग्जाम। इसका नीचे तुम्हारा पूरा वो भी लिखा है बाइफर्केशन, तुम्हारे मार्क्स कैसे लग रहे हैं तो देख सकते हो तुम। 50 मार्क्स तुम्हारे थ्योरी के हैं, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं, 10 मार्क्स तुम्हारे प्रैक्टिकल या वाइवा के हैं, अलॉन्ग विद सारे सेमेस्टर में सेम चीज़ हो रही है। ठीक है, तुम्हारा फाइनल जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं उसका भी देखो पूरे कैलकुलेशन इन्होंने पहले ही बता दिया कि कैसे कर रहे हैं, तो यू कैन गो थ्रू इट, हालांकि नॉट इतना इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हम आते हैं तुम्हारे पेपर पैटर्न पे। तो सेम है मटेरिया मेडिका जैसा, 10 मार्क्स फॉर MCQs, 40 मार्क्स फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। मूविंग ऑन, हाँ, तुम्हारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम है फार्मेसी का, उसमें भी देखो सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसमें तुम्हारा वाइवा होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ स्पॉटिंग तो तुमने सुनी ही होगी, 12th क्लास में कराते हैं स्पॉटिंग, जिसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करके उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना होता है अंडर अ गिवन टाइम पीरियड। सो दिस इज व्हाट इट इज, स्पॉटिंग एक्सपेरिमेंट जो तुम परफॉर्म करोगे एंड सम रिटन थिंग्स जो तुम्हारा होगा। इन सब का वेटेज कितना कितना है देख लो एक बार, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यू हैव वाइवा ऑल्सो एंड योर इंटरनल असेसमेंट, जिसका भी वेटेज बता दिया था, 40 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। अब आते हैं एनाटमी पे। For anatomy, you are going to have 2 papers. See, for all the subjects, you are going to have 1 paper. For anatomy and physiology, you are going to have 2 papers. Okay, each of 200 marks. No, for anatomy, you are going to have 2 exams, each of 100 marks. ठीक है, पर कैसे ये देखो, थ्योरी तुम्हारी हो गई। फॉर एनाटमी यू आर गोइंग टू हैव 2 पेपर्स। थ्योरी के कितने मार्क्स? 200, प्रैक्टिकल में 100 मार्क्स, वाइवा में 80 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल इज ऑफ 20 मार्क्स। तो ग्रांड टोटल आ गया तुम्हारा 400 मार्क्स, ठीक है। एंड द सेम इज फॉर फिजियोलॉजी टू। और तुम इसमें भी देख सकते हो जो तुम्हारा असेसमेंट फॉर्म है, इसमें फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। इसमें फर्स्ट टर्म में तुम्हारा एक 1 PA एंड 1 TT, सेकेंड PA सेकेंड TT, देन थर्ड टर्म में तुम्हारा सिर्फ 1 PA और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो जाता है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, देख लो इसका भी तुम पैटर्न। MCQs तुम्हारे 10 मार्क्स के हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस तुम्हारे 50 मार्क्स के हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस तुम्हारे 40 मार्क्स के हैं। मूविंग ऑन, सेकेंड पेपर जो है तुम्हारा उसमें देख लो, ये सब अभी सिलेबस मत देखो, सिर्फ वेटेज देख लो। MCQs, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ये तुम्हारा वेटेज है, ठीक है। यूनिट वाइज भी वेटेज बता दिया, ये देखो तुम्हारा जनरल एनाटमी, ये सारी चीज़ें, इनका भी वेटेज एज इट इज़ गिवन है, इतना इतना वेटेज है। टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन व्हाटएवर सूट्स यू, ठीक है। पेपर 2 में सारे मार्क्स टर्म वाइज लिखे हुए हैं, देख लो। इसमें से MCQs एक्सपेक्टेड है या नहीं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ये भी इन्होंने लिख के दिया है हमें।
Now coming to organon of medicine. So it is just like pharmacy and medicine. One paper of 100 marks theory, 50 marks practical, YY is of 40 marks and internal assessment is of 10 marks. तो ग्रांड टोटल हो गया तुम्हारे 200 मार्क्स. इसमें तुम्हारा पेपर पैटर्न क्या है आगे बात करेंगे. इससे पहले असेसमेंट देख लो. So first term में you have first periodic assessment, first terminal test. Second term में you have second periodical assessment and terminal test second. In third term you are having third periodic assessment along with your university exam. अब किस बेसिस पे तुम्हारा पीरियोडिकल असेसमेंट होता है, तो दीज ऑल थिंग्स आर रिटन. ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. आगे जाते हैं. सो यहाँ पे तुम्हारा पेपर लेआउट देख लो एक बार. MCQs तुम्हारे आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे और 5 मार्क्स. ठीक है, 25 मार्क्स. जहाँ तुम देख सकते हो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ज़्यादा वेटेज है. एंड द सेम गोज फॉर साइकोलॉजी टू. ठीक है, हम ऑर्गेनॉन के साथ साथ साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं. और ये मैंने यहाँ पे लगाया है एक अटैचमेंट विच इज़ सेइंग कि तुम्हारे जो टॉपिक्स हैं उस हिसाब से तुम्हारा कितना कुछ वेटेज है, क्या कितने MCQs आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर आ सकते हैं या नहीं. तो तुम इस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हो. और मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की जाए तो वो भी देखो पूरा लगा है यहाँ पे. ठीक है, गो थ्रू इट वंस. यहाँ पे भी सेम चीज़ है, साइकोलॉजी के लिए भी लगाया है और ऊपर ऑर्गेनॉन के लिए लगाया था. नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल इज ऑफ 50 मार्क्स, जिसमें 25 मार्क्स ऑर्गेनॉन के हो गए एंड 25 मार्क्स हमारे साइकोलॉजी के हो गए. तो जितना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनॉन है उतना ही इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी भी है, जिसमें वाइवा दोनों के लिए हम 20 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट इज जस्ट ऑफ 5 मार्क्स. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल लुक फॉर फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी के लिए देखो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं इसमें, तो इन सब का डिटेल्ड सिलेबस बनाने में अच्छा खासा टाइम चाहिए. तो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है. इस वीडियो में तुम सिर्फ पेपर की वेटेज देखो, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि अगर एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठोगे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा. गो थ्रू इट वंस, सारा कुछ है यहाँ पे. यस, एंड फॉर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हमारे ये प्रैक्टिकल्स हैं सारे फिजियोलॉजी के, विच इंक्लूड्स हिमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल फिजियोलॉजी, स्पॉटर्स एंड जनरल, जो मैंने तुम्हें बता दिया था. तो इसका भी सारा वेटेज है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. CBDC का एक ब्रीफ सा आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया है. CBDC इज़ जस्ट फॉर गुड ऑफ आवर स्टूडेंट्स ओनली. तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की. पूरा सिलेबस, उसके बाद सेमेस्टर वाइज सिलेबस मैं तुम्हें इकट्ठे बताऊंगी. ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय.